श्रीनगर गढ़वाल में आम आदमी पार्टी नेता अजय कोठियाल का युवा संवाद कार्यक्रम युवाओं से संवाद कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ऊपर चढ़ के, तो वो जब मेरे को लेकर के गए तो यहाँ पे एक एसएसबी की बटालियन है और उस एसएसबी की बटालियन में उस लड़के को जो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ था, एक रात रुकने का मौका मिला था क्योंकि उसके ताऊजी उस टाइम पे यहाँ पलटन कमांड कर रहे थे। वो दिन जो कैडेट अजय कोठियाल ने श्रीनगर में देखा था और उसके बाद जितनी बार यहाँ पे आया, हर बार एक नए तरीके का हौसला, एक नए तरीके का जज्बा, यहाँ के जो असली जो रीढ़ की हड्डी है यूथ, श्रीनगर में एजुकेशन हब, यहाँ पे जो एक यूथ फाउंडेशन का कैंप चलता है, वहाँ पे आकर के जो मेरे को मिला, मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही एक एहसास आज कर रहा था जब हम श्रीनगर में एंटर हुए, मंदिर में गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ से जो एक रैली शुरू हुई। कई बार होता है कि रैली को हमें तरतीब से चलना चाहिए ताकि ट्रैफिक वगैरह में डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन कई बार ये भी होता है क्योंकि हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर हौसला है, जज्बा है, सब मिलकर के जब दिखाते हैं एक एक्टिविटी को तो उससे क्या होता है, टीम के हर मेंबर में जोश भी पैदा होता है। आम आदमी पार्टी जो एक काफ़ी समय मतलब इस साल से एक अच्छी शुरुआत करके उत्तराखंड में पॉलिटिकल फील्ड में एंटर कर रही है, इस मकसद से कि आज से 20 या 21 साल पहले जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था और बहुत सारी उम्मीदें थी हम सबको, वो उम्मीदें ना कहीं लगता है कि पूरी नहीं हो पाई, तो उत्तराखंड नवनिर्माण, उस नवनिर्माण की जो थीम बना रखी है, उसके पीछे जो सोच है, वो समझने के लिए आम आदमी पार्टी ने डिसाइड करा कि वो जाकर के युवाओं के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगी, संवाद करेगी, और जब युवा कोई सवाल पूछते हैं तो उनके अंदर पक्का कहीं ना कहीं सोच होती है, अपने भविष्य को देख करके, अपने ये जो राज्य है इसके भविष्य को देख के, हमारे माता पिताओं की तरफ देख करके, पर्यावरण की तरफ देख करके, तो वैसा ही एक इंटरेक्शन करने आज एक आम आदमी का अजय कोठियाल युवाओं के सामने बैठा हुआ है। और जिस जोश और सोच के साथ में यहाँ पे मैं आया था, मेरे को पक्का यकीन है कि आप लोग जब सवाल करोगे तो उससे ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाऊँगा, उसको अपने एजेंडा में आम आदमी पार्टी डालेगी, जो मुद्दा होगा 2022 में इलेक्शन लड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आपकी आज्ञा के साथ मैं सवालों का जो दौर है वो शुरू कर देता हूं और बहुत से सवाल रजिस्ट्रेशन डेस्क के जरिए हमारे पास पहुंचे हैं, एक एक करके हम वो सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल जो है वो आपसे ज्योति जी ने पूछा है। ज्योति जी अगर हमारे हैं। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन यही है कि आए दिन वीडियोस वायरल होती रहती है और जैसा कि अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम में भाजपा के क्या बोलते एक विधायक ने पुरोहितों के साथ बहुत ही बदसलूकी की और आप शब्द प्रयोग करे हैं, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? और मेरा ये भी क्वेश्चन है कि जो देवस्थानम बोर्ड आजकल जो चल रहा है उसमें आपके क्या विचार हैं? थैंक यू सर। देखो, उत्तराखंड को तो मतलब उत्तराखंड की खासियत क्या है, अगर हिमालय जो सबसे पावन पहाड़ माने जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद में इंसान के अंदर जो दुष्विचार होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी जो परेशानियां हो जाती हैं इस देव स्थान में आकर के वो ना सब ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। देवी देवताओं का यहाँ पे निवास है, हमारे अपने अपने कुल की देवियाँ होती हैं, ठात होती हैं अपनी, हम मतलब कहीं ना कहीं हम जो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं उत्तराखंड के लोग, लेकिन उस जो हमारी ताकत है उसके साथ में एक बहुत बड़ा जो एक जो एस्पेक्ट जुड़ता है वो है हमारा देवी देवताओं की तरफ एक दिल से रुझान। अब जागेश्वर महादेव है, वहाँ पे कभी कोई इंसान जाता है, दूर दूर से आते हैं, तो पता है दुआएं लेने के लिए आते हैं वो, कि ऐसा नहीं कि भगवान मेरा घर भर दे पैसों से, वो कहते हैं मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे अच्छे बने, यहाँ पे जो आपदाएं आती हैं वो ना आए। उस इलाके में अगर कोई, मेरे ख्याल से एमएलए था कि एमपी था, एमपी था बल्कि,
एमएलए तो एक हो गया, एमपी हो गया, जिसके एरिया में कम से कम 6-7 एमएलए हो गए। उस जागेश्वर महादेव के पावन स्थान पर एमपी साहब जाते हैं। अब ये तो इत्तेफाक है कि उनके पास साथ पुलिस भी है। इत्तेफाक है कि टाइम उनको पता होने के बावजूद वो उसमें लेट जा रहे हैं। वहां जाकर के वो अपनी एक अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देवता के सामने तो अथॉरिटी नहीं हो सकती ना। देवता के सामने जब अथॉरिटी नहीं है तो उस टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप थोड़ा दर्शन जल्दी कर लीजिए। बस वहीं से वो भड़क गए। भड़कने के बाद में उन्होंने फिर मतलब उस जगह पे, वो पावन जगह पे ऐसा इशू बना दिया, ऐसे शब्द बोलने शुरू कर दिए, ये जानते हुए कि आजकल सबके पास में कैमरे होते हैं और सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर बदतमीजी ही नहीं थी, उनके अंदर साफ दादागिरी थी कि जानते हुए कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और उन्होंने खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो ऐसा पीछे पड़ गए, जिन लोगों ने रोकने की करी थी उनको कोशिश, कि एक बार तो ऐसा हुआ कि लग रहा था कि जिस बेचारे आदमी ने रोकने की कोई कोशिश करी है कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के अपने एमपीओ को, जागेश्वर महादेवी क्यों, हम तो बड़े सिंपल से लोग हैं, हमारे इलाके में ला करके और ऐसा अगर एक मैसेज देती है, तो मेरे को तो लगता है कि फिर आने वाले समय में तो कहीं हमारे अंदर ये चिंता ना आनी शुरू हो जाए कि अब तो ये पहाड़ भी सेफ नहीं है, ये भी किस तरीके से तोड़े जा सकते हैं।